हेलो डेयर फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। सो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एज वेल एज लाइक दिस सेशन एंड शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स ऑल्सो। टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले टर्निंग पॉइंट का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। देयर आर सो मेनी कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस के लिए। जितने भी सब्जेक्ट वाइज कोर्स है, टॉपिक वाइज कोर्स है, या फिर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, या फिर हम बात करें कंप्लीट गेट 2024-25 के फुल कोर्स की फॉर द डेटा साइंस एज वेल एज फॉर द कंप्यूटर साइंस, तो सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर अवेलेबल है। आज के सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 90 डेज के अंदर किस तरीके से आप लोग कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोग अगर पढ़ के जाते हैं उस पर किस तरीके से उसको पढ़ के जाना है, तो 100% मार्क्स सिक्योर करते हुए एक बेस्ट कंडीशन में टॉप रैंक टॉप 100 के अंदर तक आने के चांसेस बन सकते हैं। तो देखिएगा पूरा सेशन टिल एंड तक कि किस तरीके से हमें कौन से सब्जेक्ट में कितना टॉपिक कम से कम इन 90 डेज के अंदर पढ़ के जाना है। जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन टॉपिक्स को छोड़ के बिल्कुल भी ना जाए। इनके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी, क्योंकि आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो। लेकिन जो बच्चा आज से सिंसियरली प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा है, या फिर वो चाहता है कि नहीं सर सिलेक्टेड अब बहुत टाइम नहीं है और मेरे को सिलेक्टेड पढ़ना है, तो मैं कौन से टॉपिक्स पढ़ूं, तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि उन टॉपिक्स के ऊपर प्रिपरेशन करने के साथ साथ अगर आप लोग कंप्लीट करते हैं सिलेबस को तो 100% एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जा सकते हैं। अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मान के चलो कि इन टॉपिक्स को अच्छे से करना, जो नहीं कर रहे हैं उनको इन टॉपिक्स को तो करके जाना ही जाना है। दैट वुड बी माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं सेल्फ अंकुश सकलेचा, और जो मुझे फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देख रहे हैं तो ये मेरा कंप्लीट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आप लोग इसके साथ गो थ्रू जरूर होइएगा। एंड आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीट 90 डेज प्लानिंग की कि 90 डेज में किस तरीके से, मतलब नेक्स्ट 90 डेज फ्रॉम आज से आप मान सकते हो, कल से आप ले सकते हो, तो अगले 90 दिनों में किस तरीके की प्रिपरेशन आप लोग करें तो आप एक बेहतर रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। और 100% अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिए तो एक बेस्ट रैंक, एक टॉप रैंक लाना गारंटेड है, क्योंकि ये कंप्लीट एनालिसिस है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का। जो मैक्सिमम टॉपिक्स, या जो हम बोल सकते हैं कि अधिकतर मैक्सिमम टाइम्स जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन के अंदर भी है। ठीक है, तो लेट्स सी हियर। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक टर्निंग पॉइंट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कंप्लीट गेट के हिसाब से प्रिपेयर्ड किया हुआ है और उसी के साथ में जो फील है वो भी गेट एग्जामिनेशन का आपको देगा। कंप्लीट आप लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। इफ यू वांट टू गिव द टेस्ट सीरीज ओवर द मोबाइल फोन यू कैन आल्सो गिव द टेस्ट सीरीज ऑन मोबाइल फोन, बट मेरे हिसाब से अगर लैपटॉप डेस्कटॉप पे देंगे तो एक एग्जामिनेशन की फील आएगी। और सारे टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अपलोड हो गए। कॉम्प्रेंसिव और मॉक टेस्ट जो है वो इस मंथ के अंदर कंप्लीट अपलोड हो जाएंगे, तो उसके बाद आप कॉम्प्रेंसिव टेस्ट और मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं देना। ठीक है, सो टोटल 105 टेस्ट देने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो मान के चलिए कि अल्टीमेटली इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले सकते हो और एनालिसिस पार्ट के लिए भी ले सकते हो। सेल्फ एनालिसिस भी आपका हो जाएगा, उसी के साथ में आपको ये चीजें भी पता चलेंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का, और आप जरूर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है दैट इज ओनली 799, और इसमें भी अगर आप इस मंथ में ज्वाइन करते हैं OCT20 कोड अप्लाई कर दीजिएगा तो 20% इस पे भी आपको लेस हो जाएगा। सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो। ओके, और इसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर उन सभी बच्चों के लिए जो अभी से प्रिपरेशन करने की शुरू कर रहे हैं, या फिर जो टर्निंग पॉइंट के स्टूडेंट्स नहीं है बट दे वांट फुल कोर्स की सर आप जितने टॉपिक्स मैं आपको आगे बताने वाला हूं तो क्या सर ये सारे टॉपिक्स मैं पढ़ सकता हूं एक कम टाइम में, या फिर एक बेहतर तरीके से 90 डेज के अंदर अगर मुझे कवर अप करना है और आपको मेरे गाइडेंस के अंदर कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। वो है जस्ट सिंपली यू नीड टू अप्लाई द कोड 90 डेज। तो जो गेट फुल कोर्स है 2024 के लिए वो आपको सिर्फ 1799, मतलब गेट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उस फॉर्म की प्राइस से भी कम प्राइस में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। ऑल द सेशंस आर अवेलेबल ऑन एप्लीकेशन। आप चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन में सेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं,
आप चाहे तो लैपटॉप के ऊपर देख सकते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हैं। क्लासरूम जो टीचिंग है उसके नोट्स करस्पॉन्डिंगली वहां पे किए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस शीट्स भी दी हुई है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस सारे करवाए हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर अवेलेबल है। तो मान के चलिए कि गेट 2024 फुल कोर्स आप लोगों को ले लेना चाहिए। वैलिडिटी जो कोर्स की रहेगी वो गेट एग्जामिनेशन तक रहेगी, मतलब जब आपका गेट पेपर होगा उसके बाद तक आपका वैलिड रहेगा, है ना। सो 24 की एग्जाम के लिए वैलिडेशन है और 1799 में आपको कंप्लीट सिलेबस ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दी एप्टीट्यूड ऑल्सो, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड सारे सब्जेक्ट्स आपको इस स्पेसिफिक प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। ऑफर सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 3 डेज के लिए अवेलेबल है। तो जस्ट कोड अप्लाई करिए 90 डेज और आप इसको 1799 में बुक कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी ऑलरेडी अगर कुछ सब्जेक्ट वाइज कोर्स लिए हुए हैं एंड दे वांट टू कन्वर्ट अवर सब्जेक्ट वाइज कोर्स टू द फुल कोर्स, है ना, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट उसको कवर अप करना, सो डू वन थिंग, आप मेरे को जस्ट एक मैसेज जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो वैसे मेरा नंबर आप सभी के पास होगा, जिनके पास नहीं है जस्ट मैसेज ओवर दिस। सो आप लोगों के लिए और फर्दर स्पेशल डिस्काउंट करके और उसको बेहतर प्राइस में जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि आपके सब्जेक्ट वाइज कोर्स को आप फुल कोर्स में कन्वर्ट कर पाए। जस्ट मैसेज मी ऑन 9685285381। जो बच्चे गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दे कैन बुक द फुल कोर्स इन 3999। और अगर आप इस मंथ में कोर्स को बुक करते हैं तो आपको इसके ऊपर भी ऑक्ट 20 कोड अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट में ये 3500 अप्रोक्सीमेट में कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा गेट 2025 एग्जामिनेशन के लिए। मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ से 25 का जो कोर्स है गेट 2025 का, उसकी प्राइस हाइक होने वाली है। तो आप लोग इसको जो 25 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो उसको बुक कर लें। जो 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 25 की भी कर रहे हैं, लाइक दैट थर्ड ईयर में है और उनको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर करना है, तो आप इस कोर्स के साथ में जाइए। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो सब आप प्रिपेयर करो 24 के लिए, 90 डेज के अंदर उस प्लान अप को कंप्लीट करो और फिर अगले साल आप उन्हीं चीजों को और बेहतर तरीके से डीप एनालिसिस कर सकते हो। बेस्ट कंडीशन में ये होगा कि आपका थर्ड ईयर में ही अच्छे मार्क्स से गेट निकल जाएगा, तो फाइनल ईयर जो प्लेसमेंट वगैरह के इश्यूज या बहुत सारी चीजें रहती हैं वो सब भी आप कवर अप कर पाओगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए, जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने डीबीएमएस कंप्लीट कर लिया है, तो डोंट डू दैट कि भाई मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। वो कर लिया, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग, है ना। वो मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी बेस्ट परफॉर्मेंस है। और यहां पे ये है कि अब मिनिमम टाइम में मेरे को इतना तो करना ही करना है, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है तो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर आप जरूर फोकस करें, मतलब इनको छोड़ के नहीं जाना है डीबीएमएस में से। आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन 2 मार्क्स कवर अप करेगा। एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा 2 से 4 मार्क्स कवर अप करेगा। ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो 2 मार्क्स कवर अप करेगा और इंडेक्सिंग जो है ये 1 मार्क्स कवर अप करेगा। अब इसमें करना कैसे है, पढ़ना कैसे है और कैसे हम डीबीएमएस को मिनिमम टाइम में कवर अप करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, अभी आपको क्या करना है, यू नीड टू कंप्लीट ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चंस। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लो इसके। अगर सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक के, तो मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन भी 200% बन जाएगा। एसक्यूएल रिलेशनल अलजेब्रा 2 to 4 मार्क्स, व्हाट टू डू, सो अगेन यू नीड टू डू द ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको इसके सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं। एसक्यूएल के रिलेशनल अलजेब्रा के एक एक पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी, इंडेक्सिंग टॉपिक जो है ये, इन सभी के आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सेट को कंप्लीट कर लीजिए। अब जो बच्चे बोले सर हम पीवाईक्यू ऑलरेडी कर चुके हैं तो क्या करें, जिन्होंने नहीं किया है उनको पीवाईक्यू 100% करके जाना है। जिन्होंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लिया है ना, मतलब पीवाईक्यू का सेट आप ऑलरेडी अगर अप्लाई कर चुके हैं और आपने सब कर लिया है, तो फिर आप इन सभी टॉपिक्स के टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है देन यू शुड गिव द टेस्ट। एटलीस्ट टेस्ट देने से आप लोगों को क्लियरिटी बनेगी कि आपने कितना कवर अप हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो जो कर चुके हैं वो टेस्ट दे, टेस्ट में अपने आप को एनालाइज करें, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो एनालिसिस होगी। अगर कम है तो क्यों कम आ रहे हैं, आप मेरे से
जुड़ सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, इतने कम आए, मेरे को किस तरीके से इसको और प्लस या माइनस करना है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट्स है क्या। सो डेफिनेटली वहां पे आपकी हेल्प की जाएगी। तो ये मान के चलिए कि आप इस टेस्ट को दें सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करने के बाद। पहला काम पीवाईक्यू करना है, दूसरा काम टेस्ट देना है। सर मैंने पीवाईक्यू नहीं किया, मैं डायरेक्ट टेस्ट दूं क्या, मत दीजिए, पहले पीवाईक्यू करिए। इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, वो हो जाते हैं तो टेस्ट की बात आती है, वही नहीं हुए तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो पहले सारे पीवाईक्यू करो फिर टेस्ट दो। जिसने पीवाईक्यू कर लिए हैं वो डायरेक्टली टेस्ट दो, जिसने पीवाईक्यू भी कर लिया है टेस्ट भी कर लिया है वो रिविजन करो कि टेस्ट में कम मार्क्स क्यों आए। पीवाईक्यू हो गया, टेस्ट हो गया, रिविजन हो गया है, उसके बाद क्या करना है। सो यू वांट मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो फिर उसके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज हम लोग चालू करेंगे, उसको जरूर देखिएगा, तो वहां से और प्रैक्टिस हो जाएगी। बट वहां तक अगर नहीं पहुंचे हो तो ये काम पहले कर लेना खत्म, इस मंथ अगले मंथ तक, है ना, क्योंकि 3 महीने का टाइम बचा है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आप ये सारी चीजें कवर अप कर लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लास्ट के 1 मंथ में हम फुल ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये डीबीएमएस से एटलीस्ट इतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर आप ये इतना करके जाते हैं तो आपके 6 मार्क्स तक, अगर मान लो 8 मार्क्स का डीबीएमएस आता है लेकिन आपने इतने कम समय में प्रिपरेशन किए, तो भी आप 6 मार्क्स तक कवर अप डीबीएमएस से कर लोगे आसानी से। सारा कुछ नहीं पढ़ के गए, सिर्फ इतना पढ़ के गए भी। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो सबसे टफ टॉपिक है, सबसे टफ सब्जेक्ट है, और इसमें तो हमें डर भी बहुत लगता है, और ये तो बहुत ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो कैसे और क्या और कम टाइम में कैसे कंप्लीट करें। तो मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स बताता हूं, ये पढ़ जाओ, काम हो जाएगा 100%। फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एक क्वेश्चन आता ही है, इतना टफ नहीं है। आप अगर मेरे लेक्चर्स देखेंगे, आप सीओए का कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, डीबीएमएस के जितने भी कोर्सेज हैं इंडिविजुअल परचेस कर सकते हो, और उनमें से पढ़ाया मैंने सब कुछ है उसके अंदर। आपको मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उनमें से सिर्फ इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके भी जा सकते हैं एग्जामिनेशन देने, ठीक है। और कोर्सेज की जो प्राइस है 200 रुपीज, 300 रुपीज मैक्सिमम है, इससे ज्यादा प्राइजेस नहीं है सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की। तो 200-300 रुपए तो बेटा हम चॉकलेट पिज्जा खाने में कर देते हैं। तो मान के चलिए कि अगर आप लोगों को एक डिसिप्लिन्ड वे में और एक डायरेक्टेड वे में स्टडी मिल रहा है इतनी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर, तो 100% आपको कोर्स बुक करने चाहिए। फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन 3 से 4 घंटे का काम है, और 2 नंबर आ जाएंगे सीधे सीधे। करना क्या है, टॉपिक तो बिल्कुल है बट ऑब्वियसली देखना है, और उसके साथ इसके भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, काफी है। पीवाईक्यू सेट अगर पूरा कर लिया ना, उससे पूरा नॉलेज मिल जाएगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, और उसके बाद नए क्वेश्चंस करने हैं तो टेस्ट अप्लाई कर देंगे, नए क्वेश्चंस करने हैं तो क्या करेंगे, टेस्ट अप्लाई कर देंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद केशे मेमोरी कर लो। केशे मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केशे मेमोरी से क्वेश्चन आना ही आना है। केशे मेमोरी पूरा करके जाना, फ्लोटिंग पॉइंट, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पूरा करके जाना, पाइपलाइनिंग पूरा करके जाना। ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 टॉपिक तो करके जाना ही जाना है। उसके अलावा फिर आप सेकेंडरी मेमोरी, यहां पे मैं इसलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आएगा, और सेकेंडरी मेमोरी आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी आएगा। तो कंप्लीट सेकेंडरी मेमोरी कर लेनी है। सेकेंडरी मेमोरी का जो हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा, प्लस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, इतना। डीएमए के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डीएमए थोड़ा जरूर पढ़ लेना कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं। इसके अलावा बाकी सब चीज छोड़ भी दोगे तो चलेगा, ये कर देना, इतना करके जाना है मिनिमम। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बाकी सारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, देन फिर पूरा सीओए में पढ़ा ही रहा हूं, उसको कंप्लीट करेंगे। नहीं तो अगर आज से चालू कर रहे हो और 10 सब्जेक्ट करने हैं, 12 सब्जेक्ट्स करने हैं, तो अब सब कुछ सब नहीं हो सकता, तो कम से कम इतना तो करना ही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से ये कवर अप किया हुआ है, तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आते ही बात ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करें सर, प्रोसेस मैनेजमेंट 100%। प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करें, बहुत बड़ा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, यस, इसीलिए 4 मार्क्स लिखे हुए। क्या क्या चीजें करनी है प्रोसेस मैनेजमेंट में। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहला तो आप लोग को करना है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है, जितनी भी आपकी शेड्यूलिंग है, सीपीयू की शेड्यूलिंग, वो सब कर लीजिए। उसके बाद सेकंड आप यहां पे करिए क्रिटिकल सेक्शन वाली प्रॉब्लम, सीमाफोर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली हो जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है वो, और तीसरा इसमें है एक डेडलॉक, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी 10 से 15 घंटे लगेंगे इन चीजों को कवर अप करने में, हो जाएगा। तो ये 3 चीजें आपको करनी है, ठीक है।
सीपीयू शेड्यूलिंग के सर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेगा ऐसा नहीं है, डिस्टिंक्ट कम से कम 20 से 25 प्रॉब्लम्स कर लो, बहुत है ना, अलग अलग टाइप की। अब एक ही टाइप का क्वेश्चन एफसीएफएस से कितना आ रहा है कितना आ रहा है, एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार करने की जरूरत नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस कर लिए बहुत है। तो आपको हर टाइप की सीपीयू शेड्यूलिंग का, जैसे मैंने सीएसओ में बोला कि सारे क्वेश्चंस करने, क्यों? क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन से सीखने को मिलता है। बट यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब सिमिलर टाइप के एक ही क्वेश्चंस को बहुत बार करेंगे, ठीक है, इफ वी हैव अ सफिशिएंट टाइम तो प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं है टाइम तो अलग अलग वैरायटी के 20 से 25 क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर लो, और इनके ऊपर क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर कर लो। यहाँ पे बैंकर्स एल्गोरिथम जनरली इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लीजिएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का काम है। और उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में है पेजिंग वाला पोर्शन। कभी कभी सेगमेंटेशन का फ्लेवर भी डाल देते हैं, अगर पेजिंग समझ में आता है तो सेगमेंटेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पेजिंग, फिर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, ये कंप्लीट करके आपको जाना ही जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। और फाइल मैनेजमेंट में यूनिक्स फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा होता है उसको थोड़ा सा देख लेना, 1 घंटे का काम है ये फाइल मैनेजमेंट को समझना। तो यूनिक्स फाइल सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है वो देख लिया, और फाइल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लिया। तो 1 आवर के अंदर आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हो 1 घंटे में, और 2 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कर लीजिए, रिलेटेड टू दैट पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो सीओ में आपने पढ़ लिया है, तो इतना अगर आप करके जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, एक अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट 4 मार्क्स कवर करता है, पेजिंग सेगमेंटेशन 4 मार्क्स कवर करता है, फाइल मैनेजमेंट 2 मार्क्स कवर करता है, मतलब 10 मार्क्स कवर करता है ये टॉपिक एग्जामिनेशन में। तो हम इसमें से 10 में से मान के चले कि अगर हमने किया प्रिपरेशन और कम टाइम में जो भी किया, तो अगेन 6 to 7 मार्क्स लाने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर कोई टॉपिक कम भी आया तो 6 मार्क्स तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे इतना पढ़ने के बाद। डिजिटल लॉजिक क्या करें सर? 3 चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो के मैप के थ्रू मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं वो सीख लो, दूसरा कॉम्बिनेशनल सर्किट, लॉजिक गेट्स वगैरह और वो सब चीजें, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर और ये सब कर लो, और सिक्वेंशियल सर्किट, इसमें फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, और उनके क्वेश्चंस, फिक्स्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, वो फिक्स्ड पैटर्न वाले क्वेश्चंस कर लीजिए। तो उसके आपने अगर कम से कम यहाँ पे मान के चलिए 10-10 क्वेश्चंस इन तीनों के भी कर लिए, ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस करने पे आप डिजिटल से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। कितने करने हैं? 10-10 क्वेश्चंस आपको करने हैं, नथिंग एल्स। इतना कर लिया, 30 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपने कर लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट आपने अप्लाई कर दिया, दैट्स इट, काम हो गया हमारा, ठीक है। डिस्क्रीट मैथ्स, सर डिस्क्रीट मैथ्स तो बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, तो क्या करें, कैसे कवर अप करें इसको? तो डिस्क्रीट मैथ्स देखिए कवर करना तो बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो ग्राफ थ्योरी है ये आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी काम में आएगी, एल्गोरिथम में भी काम में आएगी, और डिस्क्रीट में भी काम में आएगी। तो ग्राफ को बहुत अच्छे से कवर करना, हर चीज ग्राफ की पढ़ के जानी है, 4 मार्क्स तक आपको आता है। सेकेंड, ग्रुप थ्योरी, एल्जेब्रिक सिस्टम जो पूरा है वो पढ़ लो। तो एल्जेब्रिक सिस्टम मेरे हिसाब से 5 घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो कंप्लीट कर सकते हो। फिर रिलेशन, फंक्शन और लेटाइस, ये 3 चीजें कर लीजिए। सेट थ्योरी तो क्या है, वही है, सेट के बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि रिलेशन, फंक्शन और लेटाइस में काम में आते हैं। तो ये पैटर्न आपने कर दिया, और प्रिडिकेट कैलकुलस जरूर करके जाना, उसका रीजन है कि डीबीएमएस में भी काम में आता है अगर आप लोग टपल रिलेशन कैलकुलस पढ़ रहे हो। अगर टीआरसी नहीं पढ़ रहे हो तो प्रिडिकेट से क्वेश्चन आएगा, या अगर प्रिडिकेट से क्वेश्चन नहीं आया तो टीआरसी से क्वेश्चन आएगा। तो दोनों प्लेसेस पे आपको प्रिडिकेट कैलकुलस काम में आने वाला है, और 1 से 1.5 घंटे का प्रिडिकेट कैलकुलस का कुछ ट्रिक्स और टिप्स है, वो कंप्लीट कर लोगे तो 2 मार्क्स, बहुत बार 4 मार्क्स का भी आया है प्रिडिकेट कैलकुलस, तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स आने के चांसेस यहाँ से पूरे पूरे आपके बनते हैं। तो प्रिडिकेट कैलकुलस जरूर करके जाइएगा, इसको नहीं छोड़ना है। प्रिपोजिशनल कैलकुलस तो सिंपल सा टोटोलॉजी है, ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स की ट्रूथ टेबल याद कर ली तो 10 मिनट में काम हो जाता है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। फिर बात आती है सी और डेटा स्ट्रक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट है 100%। क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले लिंक लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो पढ़ के जाना ही जाना है, डायनामिक इंप्लीमेंटेशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो लिंक लिस्ट पढ़ना है। ट्री ट्रावर्सल में बाइनरी सर्च ट्री, ट्री ट्रावर्सल, एवीएल ट्री, 2 मार्क्स यहां से कवर हो जाएंगे। स्टेक क्यू के बेसिक पढ़ लोगे ना, मतलब बहुत बहुत आसान है, स्टेक और क्यू का बेसिक थोड़ा सा पढ़ लिया, और उसके बाद इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कन्वर्जन कैसे करते हैं, दैट्स इट, खत्म हो गई बात।
और बाकी इनके बेसिक्स के स्टेक में पुश कैसे करते हैं, पॉप कैसे करते हैं, क्यू में इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं। आप देखना पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन से पुश पॉप से ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पॉइंटर सी में पॉइंटर जरूर करना है, स्ट्रिंग जरूर करना है, रिकर्शन जरूर करना है, और क्लासेस ऑफ वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स जनरली। अब ये इसके लिए अलग से पढ़ना नहीं। जब क्या होता है पॉइंटर, स्ट्रिंग या रिकर्शन, रिकर्सिव क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पे हमेशा स्टैटिक वेरिएबल वो यूज करता ही है। तो स्टैटिक वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल, ये क्या होते हैं, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये पोर्शन सी प्रोग्रामिंग का जरूर करके जाइएगा। मान के चलिए इससे 3 से 4 नंबर के सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आप बना लोगे। हैशिंग बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 1 नंबर यहाँ पे आपका कवर अप हो जाएगा 2 घंटे की प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ अरे डेटा स्ट्रक्चर को मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अरे हर किसी को आता ही है ना। तो अरे में बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ क्या याद रखना है, अरे के अंदर रो मेजर ऑर्डर एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर एड्रेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बात हो गई खत्म। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्चुअल अगर आपका अच्छा है तो आप कंप्लीट कर दोगे उन टाइप के क्वेश्चंस को। बाकी फॉर्मूले बेसिस पे रो मेजर कॉलम मेजर का एड्रेस कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग से इतना तो आपको करके जाना ही जाना है। यहाँ बेसिक्स ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल और डेप्थ में कुछ है भी नहीं और पढ़ना भी नहीं है। एल्गोरिथम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन। मान के चलो कि चाहे डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, सी की प्रॉब्लम हो, एल्गोरिथम की प्रॉब्लम हो, कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन आता ही आता है। हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से कवर अप करके जाइएगा। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के क्वेश्चंस भी आ गए इसके अंदर, वो सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद सारी शॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ लेना। शॉर्टिंग टेक्निक सारी पढ़नी, चाहे डिवाइड एंड कॉन्कर से हो रही हो चाहे नॉर्मल हो रही हो, क्योंकि कंपैरिजन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो शॉर्टिंग टेक्निक्स 100% पढ़ के जाएंगे। फिर मैक्समीन एल्गोरिथम, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये कर लिया। फिर स्पैनिंग ट्री करनी बहुत जरूरी है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम 2 टाइप के, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम भी, ये दोनों पढ़ लेना। इसके अलावा जो डायनामिक प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, आप क्या करो ज्यादा से ज्यादा उनकी कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लो अगर टाइम नहीं है तो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन से करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। सिर्फ हर प्रॉब्लम में डायनामिक प्रोग्रामिंग में कितनी प्रॉब्लम्स है वो याद कर लो कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होती है। ठीक है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो कर लो। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ये कर लो। ग्रिडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन सभी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये पता होना चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या है, एनालिसिस पता करना है कि क्या है। ठीक है, और उसके अलावा जो डेप्थ में पढ़ना है वो आप हाफमैन कोड पढ़ लीजिए, ऑप्टिमल ट्री पढ़ लीजिए, और ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है ये, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का जो ट्री बनता है वो पढ़ लीजिए, जॉब सीक्वेंसिंग पढ़ लीजिए। इधर से मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस एंड 0 1 नैपसेक, इतनी ये 6-7 प्रॉब्लम्स पढ़ लो। इन्हीं पे घूम फिर के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। बाकी सभी प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लो क्योंकि 1 मार्क्स में वो क्वेश्चन भी बनता है। ये आपका एल्गोरिथम इसमें कवर अप हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से और मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे, कम समय में बेहतर रिजल्ट्स। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की अगर मैं बात करूं, देखिए रेगुलर लैंग्वेज को छोड़ के जाओगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो रेगुलर लैंग्वेज तो आपको पूरा पढ़ना है कंप्लीट। अब मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप पूरी टीयूसी का कंक्लूजन निकालो तो मेन क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। तो हर लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे 2 मार्क्स जरूर लिखा है, लेकिन रेगुलर लैंग्वेज की भी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, सीएफएल की भी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, रिकर्सिव लैंग्वेज की भी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज की भी क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी वाला ये जो है कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजर प्रॉपर्टीज है ना, या हाउ टू चेक अ लैंग्वेज बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी और नॉट। लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज के बीच में यूनियन किया तो रेगुलर है या कॉन्टेक्स्ट फ्री है या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है या रिकर्सिव है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल है। तो ये सब कुछ आप लोग बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इसका टीयूसी के लिए एक खास बात ये भी है कि टर्निंग पॉइंट चैनल के ऊपर टीयूसी के कंप्लीट सेशंस अवेलेबल है, पूरी टीयूसी की प्लेलिस्ट है, मैंने खुद ने पढ़ाया है। गारंटी है मेरी, अगर वो पूरी प्लेलिस्ट देख के जाओगे तो टीयूसी के सारे क्वेश्चंस कर दोगे। डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स और टर्निंग पॉइंट पे अजय सर ने भी पढ़ाया हुआ है, वो पेड कोर्स है, वो वहां से भी आप लोग कर सकते हो। जिन बच्चों ने कोर्स लिया है वो वहां से प्रिपरेशन कर दे, जिनको और चीजें समझनी है वो एप्लीकेशन से जा सकते हैं, जिनको यूट्यूब के ऊपर देखना है तो यूट्यूब पे मेरा खुद का पूरा सेशन अवेलेबल है सारे। तो सारे के सारे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी डाउट आए तो मैंने नंबर दिया ही है आपको, आप उस नंबर के ऊपर मेरे को पूछ सकते हैं। इतना करना है। इसमें सर पता कैसे चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई या नहीं हो गई? तो सारे वीडियोस अगर आपने देख लिए तो मान के चलिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं उसके अंदर, वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में टेस्ट अप्लाई कर देना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्लस टेस्ट में
ये चीजें कंप्लीट कवर अप हो जाएगी, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बाद सर कंपाइलर डिजाइन को कैसे कवर अप करें, तो कंपाइलर डिजाइन में एक तो सबसे पहला लेक्सिकल एनालाइजर में नंबर ऑफ टोकन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पढ़ लो। लेक्सिकल में फिर कुछ भी मत पढ़ो, बस इतना कर लो। फर्स्ट फॉलो कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो करना ही है क्योंकि पूरा कंपाइलर ही फर्स्ट फॉलो पे डिपेंड करता है। फिर ये 4 SLR, CLR, LLR, LL1 क्या रिलेशनशिप है और इनके न्यूमेरिकल्स। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन से एक क्वेश्चन पक्का है, टॉप डाउन पार्सिंग बॉटम अप पार्सिंग पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको बहुत अच्छे से करना, बाकी छोड़ भी दो तो इसको तो कर ही जाना। डैग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, कंट्रोल फ्लो ग्राफ, लाइव वेरिएबल एनालिसिस, इन तीनों में से किसी एक पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और पैरामीटर पार्सिंग टेक्निक आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी सी प्रोग्रामिंग के साथ भी। इसमें स्टैटिक स्कोपिंग क्या होती है, डायनामिक स्कोपिंग क्या होती है, और डिफरेंट टाइप की पैरामीटर पासिंग टेक्निक, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रिजल्ट, कॉल बाय नीड, कॉल बाय नेम, ये 5 चीजें पढ़ लेना। तो ये कंपाइलर डिजाइन कंप्लीट होता है, मतलब इसमें आपके सभी चीज कवर है। हालांकि मैं अगर बात करूं तो मैंने 90% चीजें इन चीजों में कवर अप कर दी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत कहाँ लगेगी, यहाँ पे, बट अगर इसकी भी ट्रिक्स पता है, इसकी भी ट्रिक्स पता है तो कर जाओगे। और कंपाइलर डिजाइन का मेरा खुद का कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है, और ये सारी चीजें आप बहुत कम टाइम में, मतलब क्रिस्प कोर्स हम बोल सकते हैं कि मिनिमम टाइम में कैसे बेहतरीन रिजल्ट्स ला सकते हैं, उस कोर्स के अंदर है। 300 रुपीज का कोर्स है, कंपाइलर डिजाइन कंप्लीट आपका हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क सर बहुत बड़ा है, ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा है, तो क्या छोड़ जाए पूरा, तो देखिए पूरा छोड़ने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है। अगर आप आज से भी चालू कर रहे हो तो इतना आप कवर आसानी से कर पाओगे और इसमें मैक्सिमम चीजें आप कर लोगे। आईपी एड्रेसिंग का एक क्वेश्चन आता ही आता है, एड्रेसिंग सबनेट मास्किंग कैसे करते हैं वो, है ना। ज्यादा से ज्यादा इसको कंप्लीट करने में, आईपी एड्रेसिंग को समझने में और पूरा क्वेश्चन करने में 5 से 6 घंटे लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फ्लो कंट्रोल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, है ना, आपका सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उनको कवर करना है। एरर कंट्रोल में सीआरसी सबसे इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या होता है, उसके साथ में 2-3 टेक्निक्स और है, हेमिंग कोड वगैरह और वो सब चीजें, तो ये आपको पढ़नी है। CSMACD पे क्वेश्चन आते ही आता है, मतलब सब कुछ छोड़ जाना लेन टेक्नोलॉजी में, बट CSMACD पढ़ जाना तो न्यूमेरिकल बना दोगे आसानी से। फिर आईपी हेडर, टीसीपी हेडर के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, तो इसका न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हो 1 से 1.5 घंटे की प्रिपरेशन में। टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल पे भी क्वेश्चन आता है ना। स्लो स्टार्ट फेज क्या होता है, एडिटिव रिपीट वाला फेज क्या होता है, वो सारी चीजों पर तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और राउटिंग एल्गोरिथम्स अगर कर लेंगे तो मान के चलिए कि कंप्यूटर नेटवर्क में ये टॉपिक से आप मैक्सिमम चीजें कवर अप कर लोगे। कंक्लूडिंग वे में बता रहा हूं, इतना तो कर ही जाना, तो मान के चलो कि 5, 6, 7, 8 नंबर तक आ जाएंगे। जो भी टॉपिक्स कर रहे हैं उनके पीवाईक्यू तो करने ही करने, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के तो समझ में ही नहीं आने वाला कि पूछा क्या है, होना क्या है, तो पीवाईक्यू तो करने ही है सारे, प्लस टेस्ट दे दो, बहुत है इतना, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सर कितना करें, अब देखिए जो बच्चे डेटा साइंस के लिए भी फोकस्ड है तो फिर वो इंजीनियरिंग मैथ्स को डेप्थ में पढ़े, ज्यादा पढ़े, ठीक है, क्योंकि डेटा साइंस से का भी काम हो रहा है आपका उसके साथ में। लेकिन जो बच्चे डेटा साइंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस पे फोकस्ड है, तो उनको मैथ्स में लीनियर एलजेब्रा, मैक्सिमा मिनिमा, प्रोबेबिलिटी, काउंटिंग्स पढ़ जाओ। लीनियर एलजेब्रा इजी है, फटाफट हो जाएगा, नंबर क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लेना। प्रोबेबिलिटी इसलिए पढ़नी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन में घुस जाती है, तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप किसी भी सब, क्योंकि क्या है प्रोबेबिलिटी तो किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, आप देखना कि जब थोड़ा सा अगर पेपर को टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डाल दी जाती है, तो बच्चे वहीं डर जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पे अगर आपकी कमांड अच्छी है ना तो हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस रहेगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी अगर कर लेते हो तो बेस्ट है। फिर काउंटिंग्स, और एट द एंड सब कुछ करने के बाद मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है कि अगर मैं गेट की मेन एग्जाम के पहले गेट जैसे 10 कुछ पेपर, 15 पेपर सॉल्व कर लेता हूं तो 16th पेपर में गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए आप, हो सकता है कि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, नहीं बना, मेन एग्जाम में भी नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। हमें उनसे नहीं डरना है, हमें किससे डरना है, हमें तकलीफ का। देखिए जो पढ़ के नहीं गए वो तो वैसे भी नहीं बनने वाला, चाहे मॉक टेस्ट दे लो चाहे कोई दे लो, कुछ नहीं बनता उससे, है ना। जो नहीं पढ़ा है तो उसका एक ही तरीका है, पढ़ना है, उसके अलावा कोई तरीका है क्या, कोई तरीका नहीं है। हम टेस्ट क्यों देते हैं कि जो हमने पढ़ा है,
हमें उनमें गलतियां ना हो। अगर मैं एक टॉपिक पढ़ के जा रहा हूं तो मेरा ये टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मेरे को उसमें गलतियां ना हो। हम इसलिए टेस्ट देते हैं। टेस्ट कभी भी इसलिए नहीं देते हैं कि हमने जो नहीं पढ़ा टेस्ट देने से वो आ जाएगा, वो नहीं आएगा। हाँ, पता जरूर चल जाएगा कि अच्छा इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आई नीड टू स्टडी। अब मॉक टेस्ट देने वाले जो समय आता है, मतलब ये मान के चलो कि आप मॉक टेस्ट कब स्टार्ट करते हो, एग्जामिनेशन के 1 महीने 1.5 महीने पहले। बहुत अच्छे कुछ प्रिपरेशन आपने कर ली तो 2 महीने पहले आप कर देते हो, उसके पहले तो नहीं देते मॉक टेस्ट। तो अब वो ड्यूरेशन जो आपका आता है 1 महीने पहले वाला, अब वहां पे नए टॉपिक्स पढ़ने का समय नहीं रह जाता। फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां क्या एनालिसिस करना पड़ता है, ये नया पढ़ने का समय टॉपिक वाइज टेस्ट में, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में हम कर सकते हैं। नया पढ़ने यहाँ पे क्या रहता है कि हाँ, मैंने को ये टॉपिक आता था, मेरा इससे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मैंने सॉल्यूशन देखा, एनालिसिस किया, पता चला कि अच्छा ये मिस्टेक्स थी और इस वजह से शायद आंसर मेरा गलत है, या ये मिस्टेक्स थी इस वजह से ये गलत है, या मैं सही हूं। बहुत सारी चीजें वहां पे पता चल सकती है। तो ये क्या होता है, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर मिस्टेक्स है तो एक मिस्टेक एक बार करते हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, तो 15 बार, 16th टाइम में तो आप पेपर में सही करके आओगे उसको, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट देना बहुत जरूरी रहता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से कवर अप करना है। इसी के साथ में ये 5 टिप्स आप लोग याद जरूर रखिएगा। क्या करना है, एक स्टडी प्लान अभी भी बना लो 90 डेज का, कि 90 दिन के अंदर कैसे खत्म करूंगा मैं जितने टॉपिक्स मैंने बताए। अब इसमें ऑर्डरिंग आप पे डिपेंड करती है, कैसे आपको ऑर्डर करना है ना। इन ऑर्डर्स में कनेक्शंस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है कौन सा बाद में पढ़ना है, इसमें मैं बहुत बार बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं और आप लोग को बता भी चुका हूं। तो आपको ये सब पढ़ना है। अब किस तरीके से पढ़ना है, इट इज योर कॉल, कि पहले कौन सा सब्जेक्ट ले बाद में कौन सा सब्जेक्ट ले। मेरे हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट पहले लेना चाहिए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन करता है। जो पढ़ने का मन नहीं करता, जिसमें बोरियत होती है, उस सब्जेक्ट को आखिरी के लिए छोड़ दो, लगे तो करना, नहीं छोड़ देना। लेकिन आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें। मैंने जितना बताया है मिनिमम इतना तो हर सब्जेक्ट से करके जाए, चाहे मन लगे या ना लगे, बट स्टिल फिर भी कुछ छोड़ना है तो इट्स योर कॉल। क्वालिटी स्टडी मटेरियल से ही पढ़ें, बहुत ज्यादा इधर उधर अभी आपका भागने का समझ ही नहीं है कि इस यूट्यूब चैनल से थोड़ा सा ले लिया, इससे वहां से ले लिया, इतनी जगह जाओगे तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक दिन कैलकुलेट करना, जो बच्चा एक दिन भर सुबह से शाम तक आप पढ़ रहे हो और बहुत सारे चैनल से कंटेंट ले रहे हो, देखिए वो उसके लिए टाइम, अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, देन डेफिनेटली आई कैन से दैट कि यू हैव अ 4 years, और 4 साल में आप 10 जगह या 100 जगह से जाके और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके और अपने नोट्स बना लो। अल्टीमेटली हमें अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन अभी कम समय है, तो एक डिसिप्लिन और एक सिस्टमेटिक स्टडी अगर आपको मिलेगी तो आप बहुत अच्छे से कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, सुबह से हो गई शाम, पढ़ा सिर्फ 1 घंटा और बैठे 10 घंटे, तो वो 9 आवर्स का हम वेस्टेज ना करें। इसलिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल पे फोकस करें। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करनी है, मॉक टेस्ट उसके बाद दे लीजिए, और ये शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बना लीजिए अगर नहीं बनाए हैं अभी तक तो, ताकि एट द एंड आप लोगों को याद रखने में आसानी हो। या जो आपने ऑलरेडी, अगर आपके पास फुल लेंथ नोट्स है तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, मार्कर से लगा लीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है कुछ, ताकि मेन एग्जाम के 15 दिन 20 दिन पहले सिर्फ आप पन्ने पलटा के और रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सेशन को लाइक नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में भी मैं इस पर बताने वाला हूँ, अभी बहुत सारी आई भी हुई हैं, तो वो सभी का भी आपको लाइव नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। और इनमें से कोई भी प्रिपरेशन में आपको मेरी हेल्प लगती है, नीड लगती है, तो आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।